एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि इन 6 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना, नहीं तो ये अपने बनकर ही अपनों को धोखा दे जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देकर जाएगी कि हम अपनों के बीच वो 6 लोग कौन हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए कहानी को शुरू करें, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पर एक गिद्ध रहा करता था। गिद्ध अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा था, परंतु उसके सामने एक समस्या आ गई थी कि अब वो अच्छी तरह से उड़ नहीं पाता था और शाम होते ही सभी पक्षी जीव जंतु जो भी थे उनको अपनी प्रवचन देता था। गिद्ध की प्रवचन इतनी अच्छी लगती थी कि सारे जीव जंतु और यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी आकर सुना करता था। इस तरह से गिद्ध कहे तो सभी के दिलों पर राज करता था। गिद्ध ने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगी, क्योंकि मैं जो भी कहूँगा ये सारे जीव जंतु मेरा बात मानेंगे। सभी पक्षियों ने गिद्ध पर विश्वास कर लिया और गिद्ध कहता है कि तुम लोग जब भी दाना चुगने के लिए बाहर जाते हो तो मैं एक छोटा सा तुम लोगों का हेल्प कर सकता हूँ, यानी तुम्हारे बच्चे की देखरेख मैं करूँगा और तुम लोग निश्चिंता रहकर दाना चुग कर शाम को ही आना। यह बात कहे तो दोस्तों सभी पक्षी जीव जंतु को अच्छा लगा और सभी जो भी पक्षी थी वो गिद्ध बाबा पर विश्वास करने लगी और कहती है कि ठीक है गिद्ध बाबा, हम लोग दाना चुगने के लिए जाएंगे और आप हमारे बच्चे की देखरेख करते रहना और हम लोग सभी लोग आपके लिए कुछ खाना लेकर आएंगे। इस तरह से कहे तो दोस्तों अब गिद्ध की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो रही थी। समय ने करवट लिया दोस्तों और गिद्ध को पूरी तरह से दिखना बंद हो गया। अब गिद्ध कहे तो अंधा हो चुका है। एक दिन की बात है, गिद्ध के पास एक बिलाव आता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि दोस्तों बिलाई के प्रजाति होता है, जो कि पुरुष होता है, उसे बिलाव कहते हैं। बिलाव आता है और बहुत सारे चिड़िया के बच्चे को देखकर खुश हो जाता है और उसका मन ललचने लगता है। तभी उसकी आहट से गिद्ध जान जाता है कि यहाँ पर कोई जीव जंतु आया है और गिद्ध कहता है कि तुम कौन हो और आगे बढ़ने की साहस कैसे कर रहे हो। तभी बिलाव समझता है कि मैं आकर फंस गया हूँ और बिलाव कहता है कि हे गिद्ध बाबा, मैं बिलाव हूँ और यहाँ पर आया हूँ बच्चों को देखने के लिए। तभी वो गिद्ध कहता है कि तुम बच्चे को देखने के लिए आए हो या खाने के लिए। तभी वो बिलाव कहता है कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी भी बच्चे को नहीं मारूंगा। यह सब बात सुनकर गिद्ध कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगा। तभी बिलाव डर कर चला जाता है दोस्तों। और अगले दिन फिर से जब पक्षी दाना चुगने के लिए चले जाते हैं, फिर से बिलाव आता है और गिद्ध से कहे तो मीठी मीठी बातें करने लगता है। कहता है कि मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं बच्चों को नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। इस बातों में कहे तो गिद्ध आ जाता है और बिलाव पर विश्वास कर लेता है। अब बिलाव कहे तो जैसे ही पक्षी दाना चुगने के लिए चले जाते थे वो आता था और चिड़िया के बच्चे के साथ खेलने लगता था। एक दिन खेलते खेलते उसने एक चिड़िया के बच्चे को मार दिया और यह सब बात गिद्ध को पता नहीं चलता है। तभी उस बिलाव को पता चल जाता है कि गिद्ध बाबा अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। अब बिलाव चाव से आने लगा और डेली 2-3 चिड़िया के बच्चे को मारता और खाकर मस्त हो जाता और इसी तरह से वो डेली जाता है। एक दिन की बात है, चिड़िया के बच्चे को जो भी थे उनमें हड़कंप मच जाता है। तभी गिद्ध सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है और उसे पता भी नहीं चलता है। दोस्तों कहे तो बिलाव वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। शाम होते ही जब सब पक्षी दाना चुग कर आते हैं तो देखते हैं कि उनके कुछ बच्चे गायब हैं। यह सब देखकर पूछते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आपने हमारे बच्चे को देखा है? कुछ बच्चे गायब हैं। तभी गिद्ध कहता है कि नहीं, तुम्हारे सारे बच्चे यहीं पर हैं। दोस्तों इस तरह से गिद्ध को शक होने लगा कि आखिर इनके बच्चे को कौन मार रहा है। बिलाव बहुत चालाक था, वो बच्चे को मार कर खाता और हड्डी ले जाकर गिद्ध के मान के नीचे रख देता था, जो कि गिद्ध को दिखाई भी नहीं देता था। इस तरह से कहे तो दोस्तों अब वो डेली बच्चे को मारकर खाने लगा। एक दिन की बात है, यानी कहे तो बिलाव आता है पक्षी के जाने के बाद और बहुत सारे बच्चे को मारकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही पक्षी शाम होते दाना चुग कर आते हैं तो देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं और गिद्ध से पूछते हैं कि आपने नहीं देखा कि कौन सा ऐसा जीव आया था जो कि हमारे सारे बच्चे को मारकर चला गया। दोस्तों इस तरह से यानी कहे तो गिद्ध कहता है कि मैंने नहीं देखा है कि आपके बच्चे को कौन मारकर गया है।
तभी दोस्तों उनमें से एक पक्षी की नज़र गिद्ध की घोंसले पर पड़ती है और तभी वो पक्षी कहता है कि गिद्ध बाबा हमारे बच्चे को मार कर खाते हैं और देखो यहीं पर बहुत सारे हड्डी रखे हुए हैं। तभी सभी पक्षी जाकर देखते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि हमारे सारे बच्चे को इस गिद्ध ने ही मारा है और ये नाटक करता है कि मुझे दिखाई नहीं देता है। इस तरह से कुछ पक्षी मिलकर गिद्ध को मारने लगते हैं और घायल कर देते हैं। गिद्ध को दिखाई भी नहीं देता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब कहे तो गिद्ध वो घायल अवस्था में वहीं पर पड़ा रहा और तड़पता रहा और वहाँ से सारे पक्षी उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों अगले दिन सुबह होते ही फिर वो बिलाव आता है और गिद्ध से कहता है कि हे गिद्ध बाबा, क्या आपको सारे पक्षी ने मिलकर मारा है? यानी कहे तो दोस्तों बिलाव गिद्ध बाबा की मजाक बनाने लगता है और उनसे मजा लेने लगता है। इस तरह से गिद्ध समझ जाता है कि सारा चाल इसकी है, ये बिलाव ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अगर मैंने इससे दोस्ती नहीं किया होता तो आज मुझको ये दिन नहीं देखना होता। बिलाव ने मेरे साथ गद्दारी की है। तभी वो गिद्ध कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा दिया है, इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और गिद्ध कहता है कि कभी भी इन 6 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो कि अपने ही होते हैं परंतु तुम्हें धोखा जरूर देते हैं। जैसे कि पहला दुश्मन, अगर दुश्मन तुम्हारे साथ दोस्ती करता है तो वो अपने मकसद के लिए करता है। दुश्मन से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। अगर दोस्ती हो जाती है तो सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो मौका मिलते ही आपको धोखा दे सकता है। दूसरा यानी मतलबी लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए और उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलबी लोग अक्सर अपने मतलब निकल जाने के बाद वो आप पर विश्वास भी नहीं करेंगे और आपके साथ धोखा दे सकते हैं। तीसरा मूर्ख लोगों पर कभी विश्वास और उन पर उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो कि समय आने पर आपको धोखा दे सकते हैं। और चौथा यानी कहे तो धूर्त लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। धूर्त लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मकसद के लिए दोस्ती करते हैं और अपना मकसद निकल जाने पर किसी को भी धोखा दे सकते हैं, जैसे बिलाव ने उस गिद्ध के साथ किया। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। और पांचवा दोस्त के दुश्मन से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्त के दुश्मन से भी दोस्ती करते हैं तो क्या पता आप दोनों के बीच झगड़ा लगाकर वो निकल सकता है और आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। इसलिए कभी भी दोस्त के दुश्मन से भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। और छठा और आखिरी, जी हाँ दोस्तों, अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। जिनके पास आगे पीछे सोचने की क्षमता ना हो उनसे दोस्ती करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर हमें धोखा देकर जाते हैं। जिस तरह से गिद्ध को यानी कहे तो बिलाव ने बहुत बड़ा धोखा दिया, अपना दोस्त बनाकर गद्दारी किया और उस गद्दारी का नतीजा आज गिद्ध भोग रहा है। गिद्ध कहता है कि मैंने गलती किया है और उसका मैं फल भोग रहा हूँ, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और इस तरह से कहे तो दोस्तों गिद्ध 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है और उसकी आखिरकार मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को कभी भी इन 6 प्रकार के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक कहावत कही गई है मेरे दोस्त, मिश्री और फिटकिरी दोनों एक जैसे दिखते हैं परंतु दोनों का स्वाद अलग अलग होता है। इसलिए विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।